आज हम राजपूती कांचले की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास कांचले के पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए ये हमारे पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम कांचले की बाजू में मगजी लगाएंगे। तो देखिए जिस तरफ बाजू पर बॉर्डर है उस तरफ हम मगजी लगाएंगे। तो ये हमने फोल्डिंग वाली मगजी रेडी की हुई है। तो देखिए ये जो मार्जिन है इसको हम यहाँ बाजू की जो किनारी है उस पर देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये जो मार्जिन है तो इसको हम यहाँ कांचले की बाजू पर जो किनारी है वहाँ से हम इस तरीके से यहाँ मार्जिन को इस तरीके से रखेंगे यहाँ किनारी से। और ये फोल्डिंग वाला कपड़ा इस तरफ हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। तो इस तरीके से हम मगजी को रखते हुए सिलाई लगाना शुरू करेंगे। मगजी के ऊपर जो सिलाई है गुणा की उसके पास में हम सिलाई लगाएंगे ताकि गुणा हमारा एकदम बराबर दिखे। अब हम यहाँ दूसरी बाजू पर भी मगजी को लगा लेंगे। देखिए उसी तरीके से जो मार्जिन है उसको यहाँ किनारे से बराबर रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने देखिए मगजी को लगा लिया है। अब हम इस तरीके से मगजी को कट कर लेंगे। यहाँ से भी हम मगजी को कट कर लेंगे और अब हम बाजू को उल्टा करेंगे और ये जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है मगजी का इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। दूसरी बाजू को भी हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और इस पर भी जो मगजी का फोल्डिंग वाला कपड़ा है उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हम बाजू को सीधा करेंगे और इस पर हम ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे। ऊपर वाली सिलाई हम गुणा के पास में देखिए बाजू की तरफ लगाएंगे। दूसरी बाजू पर भी हम इसी तरीके से ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ बाजू पर खैराकी जोड़ेंगे। तो खैराकी का छोटा वाला हिस्सा हम यहाँ इस तरीके से बाजू पर रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी बाजू पर भी हम खैराकी जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी इस पर भी हम खैराकी का छोटा वाला हिस्सा बाजू पर जोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से छोटा वाला हिस्सा यहाँ बाजू पर रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम खैराकी को सीधा करेंगे और इसके ऊपर वाली सिलाई हम लगा लेंगे। दूसरी खैराकी को भी इसी तरीके से सीधा करेंगे और इस पर भी ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने बाजू और खैराकी को रेडी कर लिया है। अब हम हमारे जो कांचले के पार्ट्स हैं उनको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम केवड़े और आड़ को जोड़ेंगे। तो देखिए
केवड़े की जो सीधी वाली साइड है उस तरफ हम आड़ को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से दोनों को बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरा जो केवड़ा और आड़ है उस पर भी हम उनको भी हम जोड़ लेंगे। तो दूसरे जो केवड़े की सीधी साइड है उस तरफ हम आड़ को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से दोनों को किनारे से बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ ऊपर की ओर ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे दोनों में। तो अब हम यहाँ पर टुक्की को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से टुक्की को यहाँ से किनारे से बराबर रखते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरा जो केवड़ा और आड़ हमने जोड़े हैं इस पर भी हम टुक्की को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हम इस तरीके से टुक्की को रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ ऊपर की साइड ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जॉइंट के पास में हम आड़ और केवड़े की तरफ ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी जो हमने टुक्की को जोड़ा था उस पर भी हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। इस पर भी देखिए जॉइंट के पास में हम आड़ की तरफ लगाएंगे ऊपर वाली सिलाई, आड़ और केवड़े की तरफ। अब हम यहाँ खरपे को जोड़ेंगे। तो देखिए खरपे को इस तरीके से यहाँ किनारे से बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे जो पार्ट्स हमने जोड़े हैं इन पर भी हम खरपे को जोड़ेंगे। तो इस तरफ देखिए इस तरीके से हम खरपे को यहाँ रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे जो हमने खरपा जोड़ा है। तो जॉइंट के पास में हम खरपे की तरफ लगाएंगे ऊपर वाली सिलाई। दूसरी तरफ भी जो हमने खरपे को जोड़ा है उस पर भी हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये हमने कांचली के दोनों तरफ के पार्ट्स को जोड़ लिया है। अब हम यहाँ जो खरपे पर खिराकी को रखते हुए टुक्की तक जोड़ेंगे। तो ये हमने जो बाजू पर खिराकी जोड़ी है। तो देखिए यहाँ इस तरफ हमने खिराकी कटिंग की थी बाजू पर। तो इस तरफ हमने ये खिराकी जॉइंट की हुई है। तो खिराकी को हम यहाँ खरपे पर रखेंगे और जो खिराकी का जॉइंट है और खरपे का जॉइंट है दोनों के जॉइंट को हम इस तरीके से मिलाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से हम खिराकी को यहाँ खरपे पर रखेंगे और अब हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए दोनों के जॉइंट को मिलाएंगे इस तरीके से और बाजू को हम यहाँ टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो ये देखिए ये हमने खिराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को हमने टुक्की तक जोड़ लिया है। तो ये हमारे कांचले का आधा गला हमने रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से देखिए हमने जोड़ा है यहाँ पर खिराकी को।
तो अब हम जो दूसरी तरफ हमने कांचले के पार्ट जोड़े, यहाँ पर भी हम खिराके को खरपे पर रखते हुए बाजू को हम टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो इस तरफ भी देखिए हमने खिराके को जो यहाँ बाजू पर जोड़ा है, तो इस तरफ हमने खिराके को जोड़ा है जहाँ हमने खिराके कटिंग की थी। तो अब हम देखिए खिराके और खरपे के जॉइंट को इस तरीके से मिलाएंगे और खिराके को देखिए इस तरीके से हमने खरपे पर रखा और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने खिराकी और खरपे के जॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से टुक्की को हम बाजू तक जोड़ लेंगे। तो बाजू को देखिए टुक्की तक जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो ये दूसरी तरफ भी देखिए हमने खिराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को हमने टुक्की तक जोड़ लिया है। तो ये हमारे कांचले का दूसरी तरफ का गला भी हमने रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ दोनों केवड़ों के बीच में सिलाई लगा लेंगे, दोनों केवड़ों को हम जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम केवड़ों को रखेंगे बराबर और इनके बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस तरीके से सीधा करेंगे एक पार्ट को और यहाँ हम ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से केवड़ों को हमने आधा इंच खुला रखा है, पूरी तरीके से जॉइंट नहीं किया है ऊपर की ओर से। तो अब हम यहाँ बीच वाली सिलाई भी लगा लेंगे दोनों केवड़ों के बीच में। अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू को हम इस तरीके से उल्टा करेंगे। अब हम यहाँ से 1.5 इंच तक बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे, यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम कपड़े को कम कम करते हुए सिलाई लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमें तिरछी सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से कपड़े को कम कम करते जाना है और जब हम खिराकी तक आएंगे तो खिराकी तक आते आते हम आधे से पौने इंच तक का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर पूरी बाजू की हम फिटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम दूसरी बाजू को भी उल्टा करेंगे और इस पर भी हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे इसी बाजू पर रखते हुए। तो इस पर भी हम इसी तरीके से फिटिंग कर लेंगे दूसरी बाजू पर भी। तो अब हम बाजू को सीधा कर लेंगे दोनों बाजू को और अब हम कांचले के गले में मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम देखिए कांचले के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए मगजी को यहाँ जो कांचले का जो कोना है वहाँ से एकदम बराबर रखेंगे और यहाँ से हम मगजी को लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से मगजी को किनारे से बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। कोने से हमें मगजी को एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है, एकदम कोने से बराबर हम मगजी को रखते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ कांचले के फ्रंट में जहाँ पर केवड़े जॉइंट है वहाँ पर हमें कोई भी कोना नहीं बनाना है। यहाँ पर एक फ्रंट में देखिए सुई को हम यहाँ कपड़े के अंदर की ओर करेंगे और इस तरीके से मगजी को घुमा लेंगे और अब हम सिलाई लगा लेंगे देखिए इस तरीके से।
मगजी को हम देखिए कांचली के यहाँ दूसरे कोने तक लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम कोने तक ही मगजी को लगाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल कोने के किनारे तक हम मगजी को लगा लेंगे। अब हम यहाँ कांचली के गले में जो हमने मगजी लगाई है वहाँ हम ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से ऊपर वाली सिलाई हम गुणा के पास में लगाएंगे। तो ये हमने ऊपर वाली सिलाई लगा ली है। अब हम कांचली के यहाँ पीछे की तरफ सीधी पट्टी लगाएंगे। तो ये हमने सीधी पट्टी ली है, तो इसको हम कांचली के जो नीचे की तरफ रखेंगे। पट्टी को हम सीधा ही कांचली के नीचे की ओर रखेंगे और कांचली को भी हम सीधा ही रहने देंगे और इस तरीके से हम पट्टी को लगा लेंगे। तो कांचली का जो ये ऊपर वाला कोना है यहाँ तक हम पट्टी को यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए पट्टी को सीधा करेंगे, बाहर की ओर करेंगे और इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए कांचली के ऊपर वाली जो बांधने वाली डोरी होती है वो बना लेंगे। हम इस पट्टी को फोल्ड करते हुए इसकी डोरी बना लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब हम कांचली के जो दूसरी तरफ पीछे की तरफ सीधी वाली पट्टी लगाएंगे। तो कांचली के यहाँ पीछे की तरफ दूसरी ओर भी हम इसी तरीके से सीधी पट्टी लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हम पट्टी को सीधा ही कांचली के नीचे की ओर रखेंगे और कांचली को भी हम सीधा ही रहने देंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर पट्टी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए कांचली के दूसरे कोने तक हम इस तरीके से पट्टी को लगाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम देखिए पट्टी को बाहर की ओर करेंगे और इसको उसी तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ कांचली के पीछे तक पट्टी को फोल्ड करते हुए ऊपर के कोने तक हम पट्टी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ कांचली के ऊपर के दूसरे कोने पर भी हम उसी तरीके से बांधने वाली डोरी बना लेंगे, इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए। तो ये देखिए हमने कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर बांधने वाली डोरियां बना ली हैं कांचली के पीछे की तरफ पट्टी को लगाते हुए। अब हमने ये एक और सीधी पट्टी ली है, इसको हम कांचली के नीचे की तरफ लगाएंगे। तो पट्टी को हम 10-11 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए इस तरीके से यहाँ से हम कांचली में पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए जब हम पट्टी को लगाएंगे तो साथ ही हम कांचली में जो खरपे हैं वहाँ उसमें हम आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए इस तरीके से पट्टी को लगाएंगे और आड़ में भी हम आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए इस पट्टी को लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी जहाँ पर आड़ है और खरपा है उनमें भी हम आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए पट्टी को लगा लेंगे। तो अब हमने ये जो 10-11 इंच आगे की तरफ पट्टी को छोड़ा था इसकी हम इस तरीके से फोल्ड करके बांधने वाली डोरी बना लेंगे। तो अब देखिए पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ कांचली के ऊपर भी लगा लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हमने देखिए ये बांधने वाली डोरी बना लेंगे पट्टी को फोल्ड करते हुए कांचली के नीचे की तरफ। तो अब हम देखिए
यहाँ फ्रंट में जहाँ पर केवड़े जॉइंट है यहाँ से हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। जहाँ इस तरफ भी जहाँ पर टुक्की का जॉइंट है वहाँ से भी हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर भी हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से दूसरी तरफ भी जहाँ पर टुक्की का जॉइंट है वहाँ से भी हम मगजी को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर भी तिरछी सिलाई लगा ली है।